गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मास साइंस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आपको पिछले वीडियो में हम बताए थे एक्सरसाइज नंबर 3.5। 3.5 में हम जो पिछले वीडियो में बनाए थे उसमें हम पार्ट 1 करके बनाए थे, और पार्ट 1 में हम आपको क्वेश्चन नंबर बनाए थे 1 से लेकर के 3 तक। आज हम आपको इस वीडियो में बनाने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.5, और ये 3.5 का जो क्वेश्चन बचा हुआ है इसको हम पार्ट 2 करके बना रहे हैं। और पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 4 में 5 क्वेश्चन दिए हैं, हम उसको आज हल करने जाएंगे। तो देखिए क्या बोलता है आपका क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म को बनाइए। कि निम्न में जो हमारा समस्या था उसमें रैखिक समीकरण का युग्म बनाना है। युग्म मतलब होता है जोड़ा, और उनका हल कीजिए। और हल हमको करना है किसी गणितीय विधि से, किसी भी गणितीय विधि से। आप जिस विधि से इच्छा करो, आपका इच्छा करता है उस विधि से आप क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो हम आपको बताने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.5। पिछले वीडियो में हम बताए थे पार्ट 1। इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं जो क्वेश्चन बाकी है उसको हम बताने जा रहे हैं पार्ट 2 के रूप में। तो चलिए हम पार्ट 2 में बनाते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का एक क्या बोलता है, जरा ध्यान से पढ़िएगा। 4 का 1 बोलता है एक छात्रावास के मासिक व्यय का नियत भाग। एक छात्रावास है, उस छात्रावास के मासिक व्यय का नियत भाग बोलता क्या है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। अब जो छात्रावास है उस छात्रावास में जो नियत भोजन, छात्र जो प्रतिदिन नियत भोजन जो करता है वो नियत भोजन उसका कितना रुपया पड़ता है। उसके बाद क्या बोलता है, बोलता क्या है कि जबकि ए विद्यार्थी को, अब विद्यार्थियों की समूह है जिसमें एक विद्यार्थी ए है, तो बोलता है जबकि ए विद्यार्थियों को जो 20 दिन भोजन करता है, ए विद्यार्थी है, नियत तो भोजन करता ही है, प्रतिदिन भोजन करता है, लेकिन उसके अलावा जो ए विद्यार्थी हैं उसमें 20 दिन अतिरिक्त भोजन करते हैं, तो उसको कितना रुपया देना पड़ता है, वो लोग 100 रुपया अदा करते हैं। फिर बोलता क्या है, छात्रावास के व्यय करने के लिए अदा करने पड़ते हैं। जबकि एक विद्यार्थी बी है, वहीं दूसरा विद्यार्थी बी जो है वो 26 दिन भोजन करता है। तो 26 दिन जब वो भोजन करता है तो छात्रावास को भोजन के लिए उनको व्यय करना पड़ते हैं 1180 रुपया। तो हम चलते हैं, सबसे पहले इसमें हम मान लेते हैं, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे माना कि छात्रावास के भोजन का नियत व्यय को हम x मान लेते हैं। नियत व्यय बराबर हमने मान लिया x, यानी छात्रावास के जो छात्रावास में जो बच्चे रहते हैं उसको हमने मान लिया, माना कि छात्रावास के भोजन का नियत व्यय x मान लिया, यानी कि प्रतिदिन भोजन के x मान लिया। तथा अब हम चलते हैं, छात्रावास के नियत व्यय को जब x मान लिए, यानी उसके जो भोजन का जो नियत भोजन है उसके हम व्यय को x मान लिए, तो अब हम चलते हैं अतिरिक्त भोजन का व्यय। अतिरिक्त भोजन का व्यय बराबर इसको हम मान लेते हैं y। अब हम चलते हैं प्रश्न से। मेरा प्रश्न क्या बोलता है, मेरा प्रश्न बोलता है इसमें विद्यार्थी ए के लिए। तो सबसे पहले हम प्रश्न से चलते हैं ए विद्यार्थी के लिए। ए विद्यार्थी के लिए, अब ए विद्यार्थी के लिए क्या बोलता है, जरा ध्यान दीजिएगा। ए विद्यार्थी के लिए बोलता है कि वह कितने दिन भोजन करते हैं। क्वेश्चन पढ़िएगा, ए विद्यार्थी के लिए बोलता है 20 दिन भोजन करता है। तो नियत तो उसका एक समान है, क्योंकि नियत जो है वो प्रतिदिन जो भोजन करता है उसको तो हम एक समान है, लेकिन वो अतिरिक्त और कितना भोजन करता है, यानी कि 20। तो नियत और अतिरिक्त दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो अतिरिक्त हमारा कितना दिन करता है, यानी कि अतिरिक्त भोजन का व्यय को हम क्या माने हैं, वाई। तो 20 दिन करता है, यानी कि x + 20y बराबर वो रुपया अदा करते हैं कितना, 1000। इसको हम मान लिए समीकरण नंबर 1। अब मैं चलता हूं पुनः प्रश्न से। तो फिर प्रश्न से चलेंगे, तो इसमें क्या बोलता है, अब हम चलते हैं, ये तो हमने ए विद्यार्थी के लिए जो 20 दिन भोजन करता है। अब हम चलते हैं बी विद्यार्थी के लिए। बी विद्यार्थी के लिए
जरा ध्यान दीजिएगा। अब मैं चलता हूँ बी विद्यार्थी के लिए। तो बी विद्यार्थी के लिए चलेंगे तो बी विद्यार्थी कितना दिन अतिरिक्त भोजन करता है? 26 दिन। तो उसका तो नियत हमारा एक्स है ही, अपना साथ साथ वो 26 दिन अतिरिक्त भोजन करता है। तो उसको रुपये देना कितना पड़ते हैं? 1180। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर कितना? 2। क्योंकि मेरा ये प्रश्न भी बोलता है सबसे पहले कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों का युग्म बनाइए। हमने युग्म बना दिया, जोड़ा बना दिया। ये मेरा हो गया समीकरण नंबर 1 और इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 2। अब ये बोलता है कि आपको जो विधि सबसे अच्छा लगे, किसी भी गणितीय विधि से बना सकते हैं। तो आपको इच्छा करे तो प्रतिस्थापन से बनाओ, इच्छा करे तो विलोपन से बनाओ, इच्छा करे तो वज्रगुण विधि से बनाओ। हम इसको विलोपन विधि से बनाते हैं। हम चलते हैं विलोपन विधि से। तो हम जब विलोपन विधि से चलेंगे तो आपको हम विलोपन विधि पिछले क्लास में बताए भी हैं। आप विलोपन विधि के बारे में आपको पता भी है कि कैसे बनाते हैं। तो विलोपन विधि में होता क्या है कि मेरे पास दो चर देते हैं, एक एक्स होता है, दूसरा वाई होता है। अगर एक्स को काटोगे तो वाई का वैल्यू आएगा, वाई को काटोगे तो एक्स का वैल्यू आएगा। हम यहाँ काम करते हैं, जो सबसे आसान चर है उसी को काटते हैं। सबसे आसान कौन है? एक्स है, क्योंकि यहाँ भी एक एक्स है, यहाँ भी एक एक्स है और दोनों एक्स एक्स जो है प्लस में है। तो एक काम करते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम क्या करते हैं? घटा लेते हैं। यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, यानी कहने का मतलब है कि समीकरण 1 में से यदि हम समीकरण 2 को घटाते हैं तो देखिएगा समीकरण 1 यहाँ है, क्या है? समीकरण 1 है x प्लस 20y बराबर और रुपए अदा करते हैं कितना? 1000। अब हमने बोला कि समीकरण 1 में से 2 को घटाओ, तो समीकरण 2 यहाँ है। समीकरण 2 क्या है? x प्लस 26y बराबर रुपया कितना अदा करने पड़ते हैं? 1180। और हमने क्या लिखा कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो देखिएगा जो प्लस होगा वो माइनस होगा, जो माइनस होगा वो प्लस होगा, क्योंकि चिन्ह परिवर्तन। ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस। ये प्लस से ये माइनस क्या हो गया? कट गया। और 26y में से 20y घटाओ, क्योंकि माइनस 26y है और यहाँ पर प्लस का y है? 20y है। तो माइनस 26 यानी कि माइनस का चिन्ह सबसे अधिक है और प्लस का चिन्ह यहाँ पर कम है। तो माइनस 26 में से प्लस 20 घटाओगे तो माइनस कितना बच जाएंगे? 6 घट जाएंगे। और यहाँ दोनों में y है, यानी कि माइनस 6y। अब बराबर माइनस 1180 में से 1000 को घटाओगे तो माइनस 180 रुपये हो जाएंगे। ये माइनस से ये माइनस क्या हो गया? कट गया। ये कट जाएंगे 6 तिरका 18, यानी कि 30 छक होता है 180। तो चूंकि यहाँ पर कहने का मतलब है कि इसलिए y का जो हमने व्यय निकाला वो कितना रुपये निकाला? अतिरिक्त व्यय, यानी भोजन का जो अतिरिक्त व्यय है, यानी अतिरिक्त भोजन का व्यय को हम जो y माने हैं, ये y का वैल्यू कितना आ गया? 30 रुपये आ गया। अब एक काम करते हैं, मेरे पास 2 समीकरण है, एक समीकरण 1 है और दूसरा समीकरण 2 है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जिस पर निर्भर, मर्जी करता है तो आप समीकरण 1 में मान रखो, मर्जी करे तो समीकरण 2 में रखो। आप जिसमें भी y का मान रखोगे x का ही मान आएगा। तो एक काम करते हैं, हम समीकरण 1 में y का मान रखते हैं, क्योंकि हम y का वैल्यू निकाले हैं। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, यानी कहने का मतलब है कि हम जैसे ही समीकरण 1 में y का मान रखेंगे x का वैल्यू आएगा। तो समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 मेरे पास है, इसलिए x प्लस 20y बराबर पूरा पूरी कितना है? 1000। यहाँ देखिएगा x तो जो कहते हो रह गया, क्योंकि हम x का वैल्यू निकाल ही रहे हैं। x का वैल्यू पता नहीं है, लेकिन y का जो वैल्यू है, यानी y का जो मान है वो मुझे पता है। क्या पता है? 20 गुने y का मान कितना निकालेगा? 30 बराबर कितना हो गया? 1000। अब इसको एक लाइन और आगे बढ़ा दो, तो x प्लस 20 में 30 से गुना करो, कितना हो जाएंगे? 600 बराबर कितना हो गया? 1000। अब एक काम करते हैं, जात वाले को एक जगह और विजात वाले को एक जगह, यानी चर एक जगह और अचर एक जगह। तो ये 1000 अचर है, ये 600 अचर है, इसको एक जगह करते हैं। तो x तो जो कहते हो रह गया, ये बराबर के पहले प्लस 600 है, बराबर के बाद भेजोगे तो कितना हो जाएंगे बाबू? माइनस 600 हो जाएंगे। यानी इसलिए x का जो मान आया, x का जो वैल्यू आया वो 1000 में से 600 घटाओगे तो कितना हो जाएंगे? 400। यानी कहने का मतलब है कि छात्रावास का जो भोजन है उसका नियत व्यय है 400 रुपया, और तथा छात्रावास के अतिरिक्त भोजन का जो व्यय है
वो है कितना रुपया, 30 रुपये। ये हमारा क्या हो गया आंसर हैं। क्या बोलता है 4 का 2, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, उसके बाद क्वेश्चन कॉल करेंगे। क्वेश्चन बोलता है एक भिन्न 1/3 हो जाती है। तो हमने पिछले क्लास में बताया था भिन्न के बारे में, और पिछले वीडियो में भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे भी दिए हैं कि जो भी प्रश्न हो हल करने का जो तरीका है उसको हम व्यवहारिक प्रश्न बता भी दिए थे। तो बोलता है क्या है कि एक के भिन्न 1/3 हो जाती है। तो भिन्न यानी कहने का मतलब है कि भिन्न में 2 चीज जाते हैं, एक अंश होता है दूसरा हर होता है। तो अंश और हर तो पता होना चाहिए ना, तो इसमें अंश और हर जैसे ही पता नहीं है क्योंकि भिन्न की चर्चा करती है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि भिन्न का अंश को हम मान लेते हैं x तथा हम भिन्न के हर को मान लेते हैं y। तो अब जब हम x और y मान लिए तो इसलिए भिन्न बराबर हमारा हो जाएंगे x बटे y, यानी कि अंश बटे हर। हम पिछले क्लास में बताए थे, पिछले वीडियो में बताए थे। फिर बोलता है क्या है, अब देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। अब बोलता है एक भिन्न जो है 1/3 हो जाती है। कब, जरा ध्यान दीजिएगा, मैं चलता हूं प्रश्न से। एक की भिन्न 1/3 हो जाती है। तो भिन्न हमारे पास क्या है, मेरे पास भिन्न है x बटे y, यह हो जाती है कितना 1/3। अब जब ये 1/3 हो जाती है तो बोल क्या रहता है, जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है, यानी अंश ऊपर है, इसमें से 1 को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो बोलता क्या है, यह 1/3 रहती है। अब हर में कुछ नहीं बोलता, तो हर जगह का त्योहार देंगे। अब इसका हम कर देंगे बाई क्रॉस। तो जैसे ही बाई क्रॉस करेंगे, यहाँ देखिएगा हम बताए थे ना कि ऊपर का गुना ऊपर करो और नीचे का गुना नीचे, लेकिन यहाँ पर ऊपर नीचे गुना नहीं, यहाँ पर चलेंगे कैंची गुना, इस तरह से गुना चलेंगे, यानी ऊपर का गुना नीचा से या नीचे का गुना ऊपर से, आपको जो अच्छा लगे। तो एक काम करते हैं, 3 में x माइनस वाई से गुना करो। तो 3 में x से गुना करो, कितना हो जाएंगे 3x, माइनस है क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 3 में x से गुना करो, 3 एकम 3, बराबर का चिन्ह है तो बराबर कर दिए। अब y में x से गुना करो तो y एकम y। अब एक काम करते हैं, जात वाले को एक जगह और विजात वाले को एक जगह। तो ये 3x जो कहते होंगे, ये बराबर के बाद प्लस है, इधर आए क्या हो जाएंगे माइनस। ये बराबर के पहले -3 है, बराबर के बाद भेजो चिन्ह परिवर्तन चिन्ह हो जाएंगे। तो ये हो गया +3। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर कितना 1। अब मैं चलता हूं पुनः प्रश्न से, फिर प्रश्न से हम चलते हैं। तो फिर हमारा प्रश्न क्या बोलता है, जरा इस पर भी ध्यान दीजिए। फिर प्रश्न क्या बोलता है, पढ़िएगा। फिर बोलता है वह 1/4 हो जाती है। कौन, वह भिन्न 1/4 हो जाती है। तो क्या बोलता है भिन्न के बारे में, भिन्न हमारा है x बटे वाई। अब ये फिर हो गया 1/4। अब ये 1/4 कब हुआ, इसमें क्या बोल देखिएगा, बोलता है क्या है, और वह 1/4 रहती है जब उसके हर में से हम 8 घटाते हैं। अब इसका हर में से हमको बोलता है 8 क्या करने के लिए, इसके हर में से बोलता है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाए। हम मिस्टेक कर दिए, घटाना नहीं बोलता है, यहाँ पर बोलता है 8 जोड़ दिया जाए। 8 को क्या किया जाए, जोड़ दिया जाता है। तो बोलता है कि वह क्या ज्ञात करें, वह भिन्न ज्ञात करें। अब तो अभी ना बताए थे, यहाँ तो बोलता है अंश में से घटाइए, तो हमने घटा दिया। यहाँ बोलता है जोड़िए, तो हमने जोड़ दिया। जिस प्रकार यहाँ हम बाई क्रॉस किए थे, उसी प्रकार यहाँ भी हम बाई क्रॉस करेंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो 4 में x से गुना करेंगे, तो ये हो गया 4x। अब बराबर y + 8 में, यहाँ देखिएगा y + 8 में x से गुना करोगे तो ये हो जाएंगे y + 8। अब आपको हम अभी बताए हैं कि जात जो होगा एक जगह, विजात जो होगा यानी चर अचर एक जगह, ऐसे कीजिए। तो ये तो है 4x, यानी चर भी है अचर भी है। अब ये बराबर के बाद प्लस है, इधर अंदर क्या हो जाएंगे माइनस। अब बराबर के बाद 8 जो है वो विजात है, उसको ज्यों कहते हुए रहने दिया जाए। अब इसको हमने माना था समीकरण 1, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तो मेरे पास 2 समीकरण है, क्योंकि बोलता है कि निम्न में जो हमारा समीकरण देता है उसका युग्म बनाइए। तो हमने तो युग्म बना दिया। अब बोलता है किसी भी बीजीय गणितीय विधि से हल करें। तो इसका देखिएगा हम हल करते हैं। तो मेरे पास 2 समीकरण है। तो आपको एक चीज ध्यान देना दीजिएगा कि जो सबसे आसान नजर है उसी को काटिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए गुना भाग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ -y है, यहाँ -y है, तो हम क्यों ना -y को ही काट दें। तो जब दोनों में माइनस माइनस है तो हम बताए थे कि माइनस माइनस हो तो भी क्या करेंगे, घटाएंगे। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण नंबर 2 को पता है क्या करने पर,
घटाने पर। यानी कहने का मतलब है कि आप समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाओ तो समीकरण 1 यहाँ है, एक क्या बोलता है 3x माइनस वाई बराबर 3। फिर यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ है समीकरण 2, ये बोलता है 4x माइनस वाई बराबर 8। अब हमने लिखा क्या कि समीकरण 1 में से 2 को घटाओ, तो घटाएंगे ना तो जो प्लस होगा वो माइनस होंगे, जो माइनस होंगे प्लस, यानी चिन्ह परिवर्तन, चिन्ह चेंज हो जाएगा। ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। ये देखिएगा ये माइनस से ये प्लस क्या हो गया, कट गया ना, क्योंकि वाई वाई हमने काट दिया। अब प्लस से 3x में से माइनस 4x घटाओगे तो यहाँ माइनस का चिन्ह अधिक है ना, तो माइनस x होंगे बराबर। यहाँ देखिएगा प्लस 3 में से माइनस 8 घटाओगे तो माइनस कितना जाएंगे 5, ये माइनस क्या हो गया, कट गया। यानी कहने का मतलब है कि x का जो मान आया वो कितना आ गया, 5 आ गया। और x हम माने हैं किसको, यानी भिन्न के अंश को x माने हैं, तो अंश हमारा कितना निकला 5। अभी हर बाकी है, तो एक काम करते हैं, अब जब हमको x का वैल्यू आ गया, x का मान आ गया, तो आप याद रखिए मेरे पास 2 समीकरण है, एक समीकरण 1 है, एक समीकरण 2 है। आपको जिसमें मर्जी करो उसमें रखो। तो एक काम करते हैं, जो आपको समीकरण अच्छा लगे, एक आसान हो तो 1 में रखो, 2 आसान है तो 2 में रखो, दोनों तो एक ही है। एक काम करते हैं, हम समीकरण 1 में लिखेंगे, अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, यानी कहने का मतलब है कि समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 3x माइनस वाई बराबर क्या है 3 है। अब देखिएगा ये हो गया 3 गुना x का मान कितना है 5 माइनस वाई जो कहते हो ये 3 बराबर के बाद है। यहाँ देखिएगा अब 5 में आप एक काम करो 3 से गुना कर दो, 5 में कितना से 3 से, क्योंकि हमने x का मान कितना निकाला 5, तो 5 में 3 से गुना करो, 5 दिया 15 माइनस वाई बराबर 3। एक काम करते हैं, हम y को बराबर के बाद भेजते हैं, 15 जो कहते हैं रह गया, ये बराबर के बाद प्लस 3 है, बराबर के पहले वाला हो तो -3, ये बराबर के पहले माइनस वाई है, बराबर के बाद भेज तो प्लस वाई। इधर जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ, तो अब हम इसको लिख सकते हैं, इसलिए y बराबर, ये देखो 15 में से 3 घटाओ तो कितना आ गया 12। यानी कहने का मतलब है हर जो y माने हैं उसका मान कितना आ गया 12। तो एक बात और याद रखिएगा, अंश और हर में आपको हम बहुत बार बताए हैं कि अंश जो होता है छोटा होता है, हर जो होता है बड़ा होता है। तो अब हम चलते हैं प्रश्नानुसार। अब मेरा प्रश्न क्या बोलता था, मेरा प्रश्न ये बोलता था कि वह भिन्न ज्ञात करें, तो वह भिन्न क्या है, तो लिखेंगे इसलिए भिन्न बराबर हमने माना था x बटे वाई। यहाँ देखो भिन्न क्या है x बटे वाई है, तो x का मान यहाँ पर अंश हमने निकाला 5 बटा हर हमने कितना ज्ञात किया 12, यही हमारा क्या हो जाएंगे आंसर। देखिएगा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या बोलता है 4 का 3। हम चलते हैं 4 का क्वेश्चन नंबर 3 हल करने के लिए। 4 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, जरा इस पर ध्यान दीजिए। 4 का क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित करता है। यश नाम का कोई बच्चा है जो एक टेस्ट में कितना अंक अर्जित करता है 40। उसको 40 अंक कब मिलता है, जरा ध्यान दीजिएगा। फिर बोलता है क्या, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक, यानी कि वो प्रत्येक सही उत्तर देता है तो 3 अंक मिलते हैं। फिर बोलता है तथा अशुद्ध उत्तर पर उसका 1 अंक क्या कर ली जाती है, काट ली जाती है। और जरा ध्यान दीजिएगा, तो यश जो है एक टेस्ट देता है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि यश द्वारा सही उत्तर बराबर x अंक। हमने मान लिया कि यश द्वारा सही उत्तर बराबर x अंक, यानी कि यश जो है सही उत्तर देता है तो उसको x अंक मिलता है। जरा ध्यान दीजिएगा, तथा यश द्वारा, ये तो सही उत्तर हो गया, तथा यश द्वारा अशुद्ध उत्तर बराबर y अंक। जरा ध्यान दीजिएगा बाबू। अब मैं चलता हूं प्रश्न से। अब मेरा प्रश्न क्या बोलता है, जरा ध्यान से देखिएगा। अब प्रश्न बोलता क्या है
कि यश जो है वह 40 अंक प्राप्त करता है। वह 40 अंक कब प्राप्त करता है, जरा ध्यान दीजिएगा। वह 40 अंक प्राप्त करता है जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक, तो सही उत्तर के लिए हम x माने हैं, तो ये हो गया 3x। अब बोलता क्या है, सही उत्तर पर 3 अंक, तथा बोलता क्या है, अशुद्ध पर 1 अंक काट ली जाती है, यानी अशुद्ध उत्तर पर y अंक माने हैं, यानी इसमें से y अंक 1, यानी कि 1 अंक काट लिया गया, माने तो घटा लिया गया, तो बराबर में उसको दोनों को मिला करके मिलता है कितना, 40। ये मेरा बना समीकरण नंबर कितना, 1। ध्यान दीजिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आएंगे, ध्यान नहीं दोगे तो समझ में नहीं आएगा। अब मैं चलता हूं पुनः प्रश्न से, फिर प्रश्न से चलते हैं। तो फिर प्रश्न क्या बोलता है, जरा ध्यान दीजिएगा। पुनः प्रश्न से चलते हैं, तो फिर प्रश्न से चलते हैं, तो प्रश्न बोलता है यदि उसे 4 अंक सही, यानी कि सही उत्तर पर 4 अंक मिला, जरा ध्यान दीजिएगा। तो सही के लिए x माने हैं, तो 4x हो गया। और बोलता क्या है, तथा अशुद्ध पर 2 अंक उसको कट जाते हैं, मतलब 2y। अब मिलाकर के उसको मिला कितना अंक, 50 अंक। ये हो गया समीकरण नंबर कितना, 2। या आप एक काम कीजिए, इसको एक लाइन, इसको समीकरण 2 ना मान के एक लाइन और हम बढ़ा देते हैं, क्योंकि 2 के पहाड़ा में 4 है, 2 के पहाड़ा में 2 है, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लें, तो ये हो गया 2x माइनस ये 2 निकल गया, क्या बच गया, y बराबर कितना हो गया, 50। एक लाइन यहाँ बढ़ाने से हमारा समीकरण छोटा हो जाएगा और आगे हल करने में भी क्या होगी, आसानी होगी। ये मेरा कट जाएंगे 25 दूनी 50, तो अब ये मेरा निकल गया क्या, ये निकला 2x माइनस वाई बराबर 25। अब इसको मानो समीकरण नंबर 2, इसलिए हमने 2 कॉमन ले लिया कि गुणा भाग करने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, आसानी से बना लीजिएगा। तब एक काम करते हैं, अब हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस वाई है, यहाँ माइनस वाई है, दोनों में माइनस वाई है, आसानी से कट जाएंगे ना। तो लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, यानी कहने का मतलब है कि आप समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दो। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है हमारे पास 3x माइनस वाई बराबर 40, और समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 यहाँ है 2x माइनस वाई बराबर कितना है, 25। अब हमने बोला कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दो, तो जो प्लस होगा वो क्या हो जाएंगे, माइनस। ये प्लस है माइनस, ये माइनस है प्लस, ये प्लस है माइनस, तो ये माइनस से ये प्लस का हो गया, कट गया। अब प्लस 3x में से माइनस 2x घटाओगे तो सिर्फ प्लस x बचेगा, क्योंकि प्लस का चीज सबसे अधिक है। अब बराबर देखिएगा, माइनस 25 में से प्लस 40 घटाओगे तो प्लस कितना बचेंगे, 15 बचेंगे। यानी कहने का मतलब है कि यदि वह सही उत्तर बनाएगा ना तो उसको 15 प्रश्न मिलेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा। अब मैं चलता हूं, अब समीकरण नंबर 1 में x का मान रखने पर, 1 में रखो या 2 में रखो, है ना, या हम 2 ही में रखते, चलिए काहे आप कहिए कि हर क्वेश्चन में 1 में रखते, इसमें हम 2 में रख देते हैं। अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो जैसे ही हम समीकरण 2 में x का मान रखेंगे ना, तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है 2x माइनस वाई बराबर 25। यानी जिस समीकरण में मान रखेंगे उसी समीकरण का चर्चा करेंगे, क्योंकि हम समीकरण 2 का मान रखते हैं, समीकरण 2 का ही चर्चा करेंगे ना। तो ये देखिएगा जरा ध्यान से, 2 गुना x का मान कितना बाबू, 15 माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 25। जरा ध्यान दीजिएगा। अब 15 में 2 से गुना करो, 15 दूना 30। ये देखो, ये बराबर के बाद प्लस 25 है, बराबर के पहले बुलाओ तो माइनस 25, और ये बराबर के पहले माइनस वाई है, बराबर के बाद भेजो तो प्लस क्या हो जाएंगे, वाई हो जाएंगे। तो इसलिए वाई बराबर, यहाँ देखिएगा 25 में से 25 घटाओगे तो कितना आ गया, 5, यानी कि अशुद्ध उत्तर पर हमारा 5 हो गया। अब बोलता है क्या, जरा ध्यान दीजिएगा। अब मेरा प्रश्न ये बोलता है, लास्ट में क्या बोलता है, टेस्ट में कितने प्रश्न थे, उन्होंने जो हल किया वो कितने प्रश्नों का हल किया। तो आइए अब मैं चलता हूं प्रश्नानुसार। तो मेरा प्रश्न यहाँ प्रश्नानुसार मेरा क्या बोलता है, बोलता ये है कि प्रश्नों की संख्या कितनी थी,
तो सही उत्तर पर तो हो गया। अब सही उत्तर पर x अंक मिलता था, अशुद्ध उत्तर पर y अंक मिलता था, तो दोनों मिलाकर के कितने प्रश्न थे? तो यहाँ पर देखिए सही प्रश्न और गलत प्रश्न दोनों मिलाकर के दोनों को जोड़ेंगे, तो इसलिए हमारा ये हो गया x प्लस वाई। तो x का मान कितना निकाले हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। x का मान हम निकाले हैं 15 और y का मान कितना निकाले हैं 5। 15 में 5 जोड़ दे कितना आंसर हो जाएंगे 20। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 4। 4 का 4 क्या बोलता है, जरा ध्यान दीजिएगा। 4 का 4 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिए क्या बोलता है। पहले क्वेश्चन पढ़ो, जब तक क्वेश्चन नहीं पढ़िएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएंगे। क्वेश्चन क्या बोलता है, एक राजमार्ग पर 2 स्थान है। मान लेते हैं ये मेरा राजमार्ग है, ये हमारा राजमार्ग है, इसमें 2 स्थान है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो बोलता है 2 राजमार्ग है, एक है ए और दूसरा है बी। अब बोलता है क्या है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान है ए और बी। अब बोलता है ए और बी की बीच की जो दूरी है वह बोलता है 100 किलोमीटर। ए और बी के बीच की दूरी कितना किलोमीटर है, 100 किलोमीटर। फिर बोलता है एक कार ए से तथा एक कार बी से चलना प्रारंभ करती है। एक कार ए से चलती है, एक कार बी से चलती है। अब बोलता है क्या है, एक कार ए से तथा एक कार बी से चलना प्रारंभ करती है यदि ए कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में। अब देखिएगा एक ही दिशा में बोलती है, तो जब ए इधर जा रही है तो बी का दिशा भी इधर ही होगा, एक ही दिशा में जा रही है। अब बोलता है क्या है कि एक ही दिशा में चलती है तो ये 5 घंटे पश्चात मिलती है। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम काम करते हैं, सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि पहली कार की चाल बराबर, माना कि पहली कार की चाल बराबर हमने मान लिया x किलोमीटर तथा दूसरी कार की चाल बराबर, जरा ध्यान दीजिएगा, हमने पहली कार की चाल को x माना तथा दूसरी कार की चाल बराबर इसको हम मान लेते हैं y किलोमीटर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब मैं चलता हूँ प्रश्न से। अब मेरा चाल प्रश्न से चलेंगे तो हमारा क्या बोलता है, दोनों कार की चाल। अब बोलता है कि जो कार ए से और जो बिंदु ए है, यानी एक कार ए पर है और एक कार बी पर है, तो दोनों राजमार्ग के बीच की दूरी कितना है 100 किलोमीटर। मतलब दोनों को जोड़ेंगे ए और बी को तो 100 किलोमीटर होता है। तो इसलिए एक कार है x और प्लस दूसरी कार है y, दोनों के बीच की दूरी कितना है 100 किलोमीटर। हमने इसको मान लिया समीकरण नंबर कितना 1। अब मैं चलता हूँ पुनः प्रश्न से, फिर मेरा प्रश्न क्या बोलता है। अब मेरा प्रश्न बोलता है कि ये कार जो है अपने अपने बिंदु से एक ही दिशा में भिन्न भिन्न, बोलता क्या है कि ये कारें भिन्न भिन्न चाले से एक ही दिशा में। तो देखिएगा जब दोनों एक ही दिशा में चलेगा ना तो एक आगे रहेगा और एक पीछे रहेगा, यानी दोनों की दूरी क्या होगी घटेंगे। तो यहाँ बोलता है क्या है कि एक x से चलता है दूसरा y से चलता है, तो दोनों का दूरी तो 100 किलोमीटर है, लेकिन वो कितने घंटे पश्चात मिलते हैं 5 घंटे। तो 5 से भाग कर दो, या बोलता है कि 5 घंटे पश्चात मिलते हैं, तो दोनों में 5 से आप इधर गुना कर दो। जैसे आपको इच्छा करे उस तरह से आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो ये मेरा कर जाएंगे 20 पचे 100। तो ये हमारा हो गया x माइनस वाई बराबर 20। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब मैं चलता हूं आपको किसी भी गणितीय विधि से। तो हम तो अभी तक तो आपको विलोपन विधि से ही हल कर, तो इसको भी विलोपन विधि से हल करेंगे। तो काम करते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, अब देखिए जरा ध्यान से, समीकरण हमने लिखा कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, हमने समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ दिया। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्यों जोड़ा, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को इसलिए जोड़ा कि एक यहाँ पर प्लस वाई है, दूसरा यहाँ पर माइनस वाई है, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। तो एक है हमारा x प्लस वाई बराबर 100 और दूसरा है हमारा x माइनस वाई बराबर 20। अब बोलता है दोनों को जोड़ने पर, तो ये प्लस ये माइनस क्या हो गया कट गया, एक x मुझे कितना x हो गया 2x, अब बराबर 100 में 20 जोड़ दो 120। ये मेरा कर जाएंगे 60 दूना 120। इसलिए x कार की जो चाल हो गई वह हो गई 60 किलोमीटर, यानी जो कार एक है उस वह दूरी जो है 60 किलोमीटर की दूरी पर है।
दूसरी कार के लिए चलते हैं। अब मैं चलता हूँ समीकरण, मेरे पास 2 है तो एक काम करते हैं, समीकरण 1 में ही रख देते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो समीकरण 1 लिखे है, तो समीकरण 1 है हमारे पास x प्लस वाई बराबर कितना है बाबू, x प्लस वाई बराबर 100 है। तो एक काम करते हैं, x का मान कितना निकाला यहाँ पर 60 किलोमीटर, प्लस वाई जो कहते हैं बराबर कितना है 100 है। ये बराबर के पहले प्लस है, बराबर के बाद भेज तो क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। तो ये हो गया y बराबर 100, ये प्लस है, ये देखिएगा प्लस 60 है, बराबर के बाद भेज तो माइनस क्या हो जाएंगे 60 हो जाएंगे। तो अब देखिएगा, इसलिए y बराबर 100 में से 60 है तो कितना हो जाएंगे 40 किलोमीटर, यानी दूसरी कार की चाल हो गई क्या किलोमीटर 40 किलोमीटर। तो बोलता है कि दोनों कारें की चाल ज्ञात करें, तो पहली कार की चाल हो गई 60 किलोमीटर और दूसरी कार की चाल हो गई 40 किलोमीटर। ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए 4 का 5 क्या बोलता है जरा ध्यान दीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 5। ये थोड़ा बड़ा प्रोसेस होंगे लेकिन देखिएगा अच्छा तरीका, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, एक आयत है, पहले आयत का चर्चा करता है। तो आयत में तो लंबाई भी होंगे चौड़ाई भी होंगी। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, पहले हम मान ही लेते हैं। मान लेते हैं माना कि आयत की लंबाई बराबर, माना कि आयत की लंबाई बराबर x यूनिट तथा आयत की चौड़ाई बराबर हमने मान लिया y यूनिट, यानी कि x और y मान लिया। अब बोलता है क्या जरा ध्यान दीजिए। अब बोलता है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। अब मैं चलता हूं प्रश्न से, जरा ध्यान दीजिएगा। तो प्रश्न से चलेंगे तो मेरा प्रश्न क्या बोलता है, अब हम प्रश्न से चलते हैं तो मेरा प्रश्न बोलता है कि एक आयत का क्षेत्रफल है उसमें से 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो यहाँ देखिएगा हम लिखेंगे, इसलिए आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। जरा ध्यान दीजिएगा बाबू, जब आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है तो अब मेरा प्रश्न क्या बोलता है सुनिएगा। अब मेरा प्रश्न ये बोलता है कि एक आयत के क्षेत्रफल में से 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो यहाँ देखिएगा, आयत के लंबाई को x माने हैं, चौड़ाई को y माने हैं। इसमें से बोलता क्या है, इसमें से बोलता है कि 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, मतलब घट जाता है। तो हमने 9 इसमें से घटा लिया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, फिर बोलता है क्या इसी प्रश्न में, जरा ध्यान दीजिएगा, यदि उसके लंबाई में 5 इकाई कम कर दे, तो लंबाई को हम क्या माने हैं x, इसमें से 5 इकाई कम कर दी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, फिर बोलता है कर दी गई और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी गई। तो आयत के लंबाई गुना चौड़ाई, तो चौड़ाई को y माने हैं तो y प्लस 3 इकाई, यानी कि हमने मान लिया, माना कि आयत के लंबाई बराबर x इकाई तथा चौड़ाई बराबर y इकाई, यानी कि हम यूनिट पहले ही बता चुके हैं। अब देखिएगा, ये हमारा हो गया गुना। अब इसको गुना करोगे, x में x से गुना करो तो xy, अब प्लस x में प्लस 3 से गुना करो तो प्लस 3x, अब -5 में प्लस y से गुना करो तो प्लस माइनस -5y, अब प्लस में माइनस से गुना करो तो -5 में 3 से गुना करो 5 तिहाई 15, ये xy -9 जो करते हो। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसको एक लाइन और आगे बढ़ाते हैं। ये देखो, ये बराबर के बाद प्लस y है, बराबर के पहले आएगा तो -y, यानी कि ये पहले से प्लस y है, बराबर के बाद इधर आएंगे तो -y, यानी प्लस माइनस कर जाएंगे। यहाँ आप इसको बराबर के बाद भेजोगे तो ये भी प्लस उधर जाके माइनस जाएंगे तो भी कट जाएंगे, यानी ये प्लस xy से ये प्लस xy क्या हो गया कट गया। अब जात वाले की जगह लिखते, ये देखिएगा 3x माइनस 5y, अब बराबर के बाद तो -9 पहले से ही है, और ये देखिएगा ये बराबर के पहले -15 है, बराबर के बाद भेजोगे तो प्लस 15 होंगे। अब देखिएगा तो इसको लिख सकते, इसलिए 3x माइनस 5y बराबर -9 में से प्लस 15 को घटाओगे तो प्लस का चिन्ह सबसे अधिक है, यानी प्लस कितना हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। इसको आप मानोगे समीकरण नंबर कितना बाबू 1। अब मैं चलता हूं पुनः प्रश्न से। फिर मेरा प्रश्न क्या बोलता है जरा ध्यान दीजिएगा। फिर हमारा प्रश्न बोलता है, बढ़िया प्रश्न। अब मेरा प्रश्न बोलता है यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएं ज्ञात करना है, तो यहाँ भी लिखेंगे, इसलिए आयत का
आयत का क्षेत्रफल बराबर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। जरा ध्यान दीजिएगा। तो आयत का जब क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है तो आयत के लंबाई को माने हैं x। इसमें कितना बोलता है बढ़ाने का? जरा ध्यान दीजिएगा। लंबाई में बोलता है 3 इकाई, ये देखिए 3 इकाई बढ़ा दिए। फिर बोलता है चौड़ाई में कितना इकाई? चौड़ाई में बोलता है 2 इकाई, तो y प्लस 2 इकाई बराबर आयत के क्षेत्रफल लंबाई को x माने हैं, चौड़ाई को y माने हैं, कितना इकाई बढ़ जाता है? 67 इकाई क्या जाता है? बढ़ जाता है। जरा ध्यान दीजिएगा इसको। अब इसको गुना करते हैं, तो x में y से गुना करोगे तो ये हमारा क्या हो जाएंगे? ये हमारा हो जाएंगे xy। अब x में प्लस, यहाँ देखो x में प्लस 2 से गुना करोगे तो दोनों प्लस है ना, तो प्लस प्लस 2x। अब देखिए प्लस 3 में प्लस y से गुना करोगे तो प्लस 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 यानी प्लस 3y। अब प्लस में प्लस से गुना करो तो प्लस, और 3 में 2 से गुना करो, 3 दूनी 6 बराबर हो गया xy प्लस कितना हो गया? 67। जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये प्लस से ये माइनस कर जाएंगे। हम आपको अभी बताएं कि बराबर के बाद प्लस क्या हो जाएंगे? माइनस। आगे देखिएगा, ये हो गया 2x प्लस 3y, जात वाले के जगह कर दिया, ये 67 जो कहते हैं। ये बराबर के पहले प्लस है, बराबर के बाद भेजोगे तो क्या हो जाएंगे? माइनस। तो इसलिए ये हो गया 2x प्लस 3y बराबर 67 में से 6 घटाओगे तो कितना हो जाएंगे? 61। ये हो गया समीकरण नंबर 2। मेरे पास समीकरण 1 है और समीकरण कितना है? 2 है। अभी तक हम आपको जितने भी प्रश्न को हल किए 4 नंबर में, सबको विलोपन विधि से हल किए हैं। तो इसको भी हम विलोपन विधि से ही हल करते हैं, या आप इसको वज्र गुणन विधि से भी बना सकते हो। जो आपको विधि अच्छा लगे उससे बना सकते हो, क्योंकि बोलता है कि किसी भी बीजगणितीय विधि से हल करें। तो विलोपन विधि से, तो जैसे ही विलोपन विधि से चलते हैं तो एक काम करते हैं, हम y को काटते हैं। तो यहाँ देखिएगा समीकरण 1 में 5y है, तो आप एक काम करो, समीकरण 2 में 5 से गुना कर दो, और समीकरण 2 में 3y है, तो समीकरण 1 में आप एक काम करो 3 से गुना कर दो। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में, जरा देखिएगा ध्यान से, समीकरण 1 में कितना से गुना कर रहे हैं? समीकरण 1 में 3 से, तथा समीकरण नंबर 2 में पता है कितना से? यहाँ देखो 5 से गुना कर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, गुना कर क्या करने पर? तो दोनों समीकरण का चिन्ह देखो ना, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो जोड़ने पर, क्योंकि प्लस माइनस तो जुटेंगे जोड़ने पर। अब देखिएगा, तो समीकरण 1 में सबसे 3 से गुना करते थे, 3 में 3 से गुना करेंगे, 3 3 9x माइनस 5 में 5y में 3 से गुना करो, 5 3 15y, अब बराबर 6 में 3 से गुना करो, 6 3 18। अब आइए समीकरण 1 में 3 से तो कर दिया, अब समीकरण 2 में 5 से गुना करो, तो 5 में 2 से गुना करो, 5 दूनी 10x प्लस है 5 में 3 से गुना करो, 5 3 15y बराबर 61 में 5 से गुना करो तो 305। और हमने बोला कि दोनों को जोड़ने पर ये माइनस से ये प्लस हमारा क्या हो गया? कट गया। तो ये माइनस से हमारा प्लस कट गया, तो 10y में 9y को जोड़ोगे, सॉरी 10x में 9x को जोड़ोगे तो 19x, और यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा 19x, और 305 में 18 को जोड़ोगे तो शायद ये हो जाएंगे 323 मतलब। अब देखिएगा, अब देखो, अब यहाँ देखिएगा, आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये 19 का पहाड़ा कितना बार पढ़ोगे? 323 होगा। तो यहाँ देखिएगा 19 में आप 17 से गुना कर दो, 19 में कितना से? 17 से, तो 9 7 63 के 3 हाथ में रहेगा 6, 7 एकम 7 और 9 एकम 9, 7 9 कितना होता है बाबू? 16, और 16 में 6 जोड़ दो तो 16 6 कितना हो जाएंगे? 22, 22 के 2 हाथ में हासिल कितना रह गया? 2, और 1 में 1 से गुना करो, 1 एकम 1 और 2 कितना हो जाएंगे? 3। यानी कि 19 का पहाड़ा 17 बार पढ़ोगे तो कितना होंगे? 323। इसलिए x का जो वैल्यू आया वह कितना आ गया? 17 आ गया। यानी कहने का मतलब है कि हमारा आयत का जो लंबाई निकला वो कितना यूनिट निकला? वो उसका निकला 17 इकाई निकल गया लंबाई। अब इसका हमको क्या चाहिए? चौड़ाई। तो इधर वाला हम क्लीन करते देखिएगा, ये समीकरण 1 आप याद रखना। तो हम आपको बताएं कि विलोपन विधि में चलोगे तो आपकी मर्जी है, इच्छा करे तो समीकरण 1 में रखो, इच्छा करे तो समीकरण 2 में रखो, जिसमें मर्जी करो उसमें मान रखो। तो हम एक काम करते हैं, लिखते हैं अब समीकरण
एक में, पता है समीकरण कितना में? अब हम लिखेंगे, अब समीकरण एक में हम किसका वैल्यू निकाले हैं? एक्स का। तो समीकरण एक में एक्स का मान रखने पर, यानी कहने का मतलब है कि समीकरण एक में एक्स का मान रखोगे तो समीकरण एक, इसीलिए हमने साफ नहीं किया, नहीं मिटाया, पता आपको दिखाने के लिए कि एक क्या है, 3x माइनस 5y बराबर कितना है? 6। अब देखिएगा यहाँ पर x का मान हम निकाले हैं, x का वैल्यू कितना निकाले हैं? 17। तो x का मान रखेंगे यहाँ पर, तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 3 गुने x का वैल्यू कितना हो गया? 17 माइनस कै वाई 5y बराबर कितना हो गया? 6। अब 17 में तुम 3 से गुना करो तो 17 यहाँ कितना हो जाएंगे? 51। ये बराबर के बाद प्लस 6 है, बराबर के पहले बुलाओ तो माइनस 6, ये बराबर के पहले माइनस 5y, ये बराबर के बाद भेजो तब प्लस 5y। अब 51 में से 6 घटाओगे तो 45 होंगे, बराबर कितना y हो गया? 5y। ये कट जाएंगे, 9 × 5 = 45, इसलिए y का जो वैल्यू आया वो कई इकाई आया? 9 इकाई। तो प्रश्नानुसार मेरा प्रश्न बोलता है कि आयत की विमाएँ ज्ञात करें, तो इसलिए आयत की लंबाई जो हम माने थे x, ये हमारा निकला कितना इकाई? 17 इकाई। तथा आयत की हम चौड़ाई, आयत की चौड़ाई को क्या माने थे बाबू? आयत की चौड़ाई को y माने थे, ये निकला कितना इकाई? 9 इकाई। यही दोनों हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। और आपको पता है ना कि लंबाई सबसे अधिक होती है, चौड़ाई क्या होती है? छोटी होती है। तो लंबाई सबसे अधिक आई और चौड़ाई क्या आ गई? कम आ गई। अब आज ये हम आपको पार्ट 2 में जो वीडियो बनाए थे, ये जो हम वीडियो आज आपको बताए हैं एक्सरसाइज नंबर 3.5 का, और पिछली वीडियो में हम बताए थे पार्ट 1 में एक्सरसाइज नंबर 3.5, उसमें जो इसका क्वेश्चन सबसे पहले जो था उसको बना दिए थे पार्ट 1 करके, और जो बाकी क्वेश्चन था उसको पार्ट 2 करके बना दिए। यहाँ तक मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। और आप जब भी इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं यूट्यूब पर तो बनाइए, अच्छा तरीके से समझिए। जहाँ भी आपको कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के वहाँ कमेंट कर सकते हैं, हम आपको वहाँ पर जवाब जरूर देंगे। थैंक यू।